आज के भकभोली लर्निंग सेशन में हम कुछ शब्दों को सीखेंगे जिसे हमने द हिंदू में पूर्व में प्रकाशित एक लेख से लिया है। पहले हम शब्दों को पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और फिर हम उस लेख को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द हमारे सामने है। पहला शब्द है पैरालेल। तो पैरालेल एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस आर एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। समानांतर, समांतर, अनुरूप, तुल्य। नाउन के रूप में जब इसका प्रयोग हुआ तो सेट ऑफ पैरालेल लाइंस, समांतर रेखाएं, ये नाउन के रूप में इसका यूज हो गया। सेट ऑफ पैरालेल लाइंस, सिमिलरिटी, अनुरूपता, कंपैरिजन, तुलना, ये नाउन के रूप में इसका यूज हुआ। पहला इसका एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होगा समानांतर, समांतर, अनुरूप, तुल्य। तो पैरालेल आप लोग समझ गए। अगला हमारे सामने है इलेक्टोरल, जो कि एडजेक्टिव है। ये होता है निर्वाचन या चुनाव संबंधी। ऑफ आर रिलेटेड टू एन इलेक्शन, तो इसको बोलते हैं इलेक्टोरल। इलेक्टोरल राइट, निर्वाचन मताधिकार। ऑफ आर रिलेटेड टू द इलेक्टोरल्स, निर्वाचक या मतदाता। तो निर्वाचन या चुनाव संबंधी इलेक्टोरल का अर्थ हुआ, एडजेक्टिव है। अगला शब्द हम पढ़ेंगे। अगला शब्द हमारे सामने है यॉर्निंग, जो कि नाउन है। एन एक्ट ऑफ पर्सन हु यॉन्स, साध, लालसा के लिए यॉर्निंग का प्रयोग होता है। यॉर्निंग का अर्थ समझ गए आप लोग। द एक्ट ऑफ पर्सन हु यॉन्स, यानी कि साध, लालसा, किस चीज़ के लिए लालसा है, यॉर्निंग। तो ये हुआ यॉर्निंग। पॉपुलर अगला शब्द है, एडजेक्टिव है। पॉपुलर का ऐसे भी आप लोग जानते हैं, पॉपुलर शब्द ही है ये। लाइक्ड बाय द कॉमन पीपल, लोकप्रिय, जनप्रिय। फेवर्ड बाय इंडिविजुअल, प्रिय, चेहता। कॉमन पब्लिक, जनता संबंधी, लोग। पॉपुलर मूवमेंट एक उदाहरण तौर पर है ये, जन आंदोलन। अपीलिंग टू द लेमन, जनाकर्षक, लोकप्रिय। ये पॉपुलर का अर्थ हो गया। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है रिफ्लेक्ट। अगला शब्द है रिफ्लेक्ट, वर्ब है। टू थ्रो बैकवर्ड, पर परावर्तित करना, परावर्तित करना, थ्रो बैकवर्ड। टू मिरर, प्रतिबिंबित करना, किसी चीज़ पर सोच विचार कर। टू पोंडर, सोच विचार करना, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करना, सोच विचार करना। रिफ्लेक्टिंग ऑन द इशू, रिफ्लेक्टिंग ऑन द मैटर। टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, रिफ्लेक्ट करना। आपने कुछ रिफ्लेक्ट किया आपके लेटर में तो रिफ्लेक्ट हुआ। कोई पत्र लिख रहे हैं, उसमें रिफ्लेक्टिंग योर इमोशंस, व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस, ये हो गया रिफ्लेक्ट का अर्थ। अगला शब्द है डिसएन्चेंटमेंट, जो कि नाउन है। इसका होता है मोहभंग, भ्रम का दूर होना, निराशा का डिसएन्चेंटमेंट अंग्रेजी होता है और डिसएन्चेंटमेंट का हिंदी होता है मोहभंग। आप नोट कर लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट शब्द है इनमें, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है। मोहभंग, भ्रम का दूर होना, निराशा। अगला शब्द है रिजाउंडिंग। रिजाउंडिंग एडजेक्टिव है इसका, वाइब्रेटिंग, जिसका अर्थ होता है गूंजता हुआ, प्रतिध्वनित, उल्लेखनीय, गौरवपूर्ण, महान, रिजाउंडिंग। अगला शब्द है एम्बिशियस, जो कि एडजेक्टिव है। ईगर फॉर सक्सेस, उत्साहकांक्षी, महत्वाकांक्षी, चैलेंजिंग, चुनौती भरा इत्यादि इनका अर्थ हुआ एम्बिशियस का। अगला शब्द है अगला शब्द हमारे सामने है लीप। लीप है वर्ब। टू जंप ऑफ द ग्राउंड, उछलना, कूदना, छलांग लगाना के अर्थ में ये प्रयोग होता है। तो अगला शब्द है हमारे सामने हॉर्स ट्रेडिंग है, जो कि नाउन है। इसका अर्थ होता है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ हॉर्स,
घोड़ों का खरीद फरोख्त, बाइंग और माने कि बेचना और खरीदना। हार्ड एंड स्वीट बार्गेनिंग स्पेशली इन पॉलिटिक्स, चतुर सौदेबाजी खासकर राजनीति में। आजकल इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है हॉर्स ट्रेडिंग का, खरीद फरोख्त। यूँ तो राजनीति में इस शब्द का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका इस्तेमाल बढ़ा है। जब राजनीति में नेता दल बदलते हैं या फिर किसी चालाकी के कारण कुछ ऐसा खेल रचा जाता है कि दूसरी पार्टी के नेता आपका समर्थन कर दें, तब राजनीति में इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। भारत में इसे दल बदलना, दल बदलू भी कहते हैं। इसको लेकर अपने देश में कानून भी है। तो हॉर्स ट्रेडिंग का यही मतलब हुआ। जब हम लेख को पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। We will win no horse trading. We will win with no horse trading or electoral pacts. बिना हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग के या इलेक्टोरल पैक्ट्स के नहीं जीत सकते, नहीं जीतेंगे। ये इसका अर्थ हुआ। अनऑफिशियल डिस्कशन इन विच पीपुल मेक एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड बोथ साइड विथ एडवांटेज। अनौपचारिक चर्चा, जिसमें लोग ऐसे समझौते करते हैं जो दोनों पक्षों को लाभ प्रदान करते हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग कहलाता है। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग व्हाइल द पार्टीज ट्राई टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के टाइम में, निर्माण के समय में, जहाँ पर बहुत सा हॉर्स ट्रेडिंग देखा गया, माने खरीद फरोख्त, इस तरह के समझौते जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। तो यह एक सेंटेंस का उदाहरण रहा। और आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है अफोर्ड, जो कि वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। धन जुटा पाना, खरीद पाना, ले सकना, दे पाना, दे सकना, छोड़ सकना, सह पाना, सह सकना, उपलब्ध कराना, कर पाना, करने में समर्थ होना इत्यादि इसका अर्थ होता है। टू हैव द फाइनेंशियल मीन्स फॉर, टू बी एबल टू स्पेयर और गिव अप, टू बियर, टू प्रोवाइड, टू बी इन ए पोजिशन टू डू समथिंग। कर पाना, करने में समर्थ होना, ये अफोर्ड का अर्थ होता है। अगला शब्द हमारे सामने है क्वांड्री, जो कि नाउन है। ए स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, प्रेडिकामेंट, असमंजस, दुविधा, इसको बोलते हैं क्वांड्री। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उलझन, परेशानी भरा परेशानी, तो वो हो गया क्वांड्री। अगला शब्द हमारे सामने है रन अप, द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर ए सर्टेन इवेंट, किसी विशेष घटना के पहले की समय अवधि को बोलते हैं रन अप। रन अप टू द इवेंट, रन अप टू द इलेक्शन इत्यादि। या दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग होता है ए रन दैट पीपुल डू इन ऑर्डर टू बी गोइंग फास्ट इनफ टू डू एन एक्शन, तेजी से गेंद फेंकने आदि की क्रिया से पहले की दौड़ जो करता है, क्रिकेट में होता है रन अप। बॉल फेंकने से पहले जब बॉलर दौड़ता है तो उसको रन अप बोलते हैं, ताकि वो तेज़ी से गेंद को फेंक सके, दौड़ता है पहले तो उसको रन अप बोलते हैं। और दूसरा किसी विशेष घटना के पहले की समयावधि। अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारे सामने एक शब्द है सीख। सीख खोजना, ढूंढना, खोज ढूंढ करना, प्रयास करना। टू एंडेवर टू ऑब्टेन आ रिच, प्रयास द्वारा प्राप्त करना। टू गो टू, जाना। किस्मत आजमाना। सीक आउट, अलगाना। सीक थ्रू, खोज करना, खोज निकालना, इस सब का प्रयोग। और सीख का अर्थ है, ये वर्ब है। खोजना, ढूंढना, खोज ढूंढ करना, प्रयास करना। टू ट्राई, टू एंडेवर टू ऑब्टेन आर रिच, प्रयास द्वारा प्राप्त करना। सीक योर गोल, टू गो टू, जाना। सीक वंस फॉर्चून, किस्मत आजमाना। सीक आउट, अलगाना। ये हो गया सीक का अर्थ हो गया। अगला शब्द हमारे सामने है मैंडेट। मैंडेट नाउन है। कमांड, अधिदेश, द सपोर्ट गिवन टू द गवर्नमेंट पॉलिसी थ्रू एन इलेक्टोरल विक्ट्री। जन समर्थन, जनादेश,
वर्ब के रूप में जब इसका यूज, तो वर्ब टू गिव बाई ए मैंडेट, आदेश देना, जनादेश देना, ये जब इसका वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो आदेश देना, जनादेश देना। अगला शब्द हमारे सामने है बिट्रॉयल, नाउन है। एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी, विश्वासघात, द्रोह, दाग आदि के लिए बिकते हैं बिट्रॉयल। अगला शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि नाउन है। द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आर द स्टेट बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, रूपांतरण, किसी चीज़ में रूपांतरण हो जाए, रूपांतरण को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इन लिंग्विस्टिक द चेंज रिजल्ट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन सेट ऑफ वेरिएबल टू अनदर, रूपांतरण लिंग्विस्टिक में इसका प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, रचनांतरण इत्यादि में प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है। और अगला हमारे सामने शब्द है रिजाउंडिंग। रिजाउंडिंग है एडजेक्टिव, वाइब्रेटिंग गूंजता हुआ, प्रतिध्वनित, नोटेबल उल्लेखनीय, गौरवपूर्ण और महान इसका अर्थ होता है रिजाउंडिंग का। रिफरेंडम अगला शब्द हमारे सामने है, नाउन है। द रेफरिंग ऑफ क्वेश्चन टू ए डायरेक्ट पॉपुलर वोट, जनमत संग्रह रिफरेंडम होता है। अगला शब्द हमारे सामने है इंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का है, नाउन है। द एक्ट ऑफ एंडोर्सिंग, पृष्ठांकन, समर्थन, पुष्टि को बोलते हैं इंडोर्समेंट, अर्थ होता है। नाउन है द एक्ट ऑफ एंडोर्सिंग, पृष्ठांकन, समर्थन, पुष्टि। अगला हमारे सामने एक फ्रेज है, द वे फॉरवर्ड। तो इसका अर्थ होता है, फ्रेज है ये, द वे फॉरवर्ड। इफ़ यू से डैट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन और डेवलपमेंट इज द वे फॉरवर्ड, यू अप्रूव ऑफ इट बिकॉज इट इज़ लाइकली टू लीड टू सक्सेस। यदि हम बोलते हैं कि कोई पार्टिकुलर कोई टाइप ऑफ एक्शन जो है, डेवलपमेंट एक्शन और डेवलपमेंट इन द वे फॉरवर्ड इज़ द वे फॉरवर्ड है, तो यानी कि हम उसको बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो आगे चल करके सक्सेस होने वाली है, यानी कि हम उसको अप्रूव कर रहे हैं, द वे फॉरवर्ड इसी के अर्थ में प्रयोग होता है फ्रेज में। इफ़ यू से डैट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन और डेवलपमेंट इज द वे फॉरवर्ड, यू अप्रूव ऑफ इट बिकॉज इट इज़ लाइकली टू लीड सक्सेस। यदि हम ऐसा बोलते हैं कि ये पार्टिकुलर एक्शन या कोई डेवलपमेंट इज़ द वे फॉरवर्ड है, मतलब कि हम उसको अप्रूव कर रहे हैं कि संभावित रूप से आगे जा कर के वो सफल हो जाएगी या सक्सेस में होगी। तो अप्रूवल, पीपुल हु जेन्युइनली बिलीव डैट एनार्की इज द वे फॉरवर्ड, एक उदाहरण है सेंटेंस का। यंग प्लेयर्स हैव गॉट टू बी द वे फॉरवर्ड फॉर एवरी क्लब, ये इसके उच्चारण है, उदाहरण है। और आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने है वाइटल। अगला शब्द हमारे सामने है वाइटल, जो कि एडजेक्टिव है। ऑफ परटेनिंग टू लाइफ, जीवन संबंधी, जीवनी, वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ, जीवन धारा, इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, वाइटल। ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंसी, अत्यंत महत्वपूर्ण, वाइटल पार्ट, मर्मस्थल इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। वाइटल का एडजेक्टिव है, आप इसका अर्थ सही समझ लें। ऑफ ए पर्टेनिंग टू लाइफ बहुत प्रयोग होता है इसका। वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति, वाइटल इंस्टॉलेशंस भी होता है। इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ, जीवन धारा, इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंसी, अत्यंत महत्वपूर्ण, वाइटल महत्व। आउट ऑफ सिंक, अगला हमारे सामने एक फ्रेज है, फ्रेज ऑफ सिंक का है ये। वर्किंग बैडली टुगेदर आउट ऑफ एग्रीमेंट, यदि कोई जो चीज़ें साथ काम कर रही हों और जिनका सहमति बिगड़ जाए, जो असहमत हो जाए, अलग अलग काम करने लगे, जिनमें सिंक्रोनाइजेशंस नहीं हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज में आउट ऑफ सिंक। हर आईज एंड हर ब्रेन सीम टू बी सीरियसली आउट ऑफ सिंक, माने कि उसका जो आँख है और दिमाग है, जो एक साथ सिंक्रोनाइजेशंस में काम नहीं कर रहे हैं, एक साथ संगत में काम नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ सिंक हो गए हैं, असंगत रूप से काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ सिंक, फ्रेज का प्रयोग करते हैं। वर्किंग बैडली टुगेदर, काम तो कर रहे हैं लेकिन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है किसी चीज़ में, तो आउट ऑफ सिंक हो गया, बिना तालमेल के हो जाना।
और दो मान लीजिए दो पहिए घूम रहे हैं, दोनों को साथ ही घूमना है और एक धीरे घूमने लगा, एक तेज़ी से घूमने लगा, तो ये आउट ऑफ सिंक हो गया। ये उदाहरण हो गया। अगला शब्द है हमारे सामने एस्पिरेशन। एस्पिरेशन नाउन है, एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेना, श्वसन, एन एम्बिशन, आकांक्षा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, तो होना चाहिए महत्वाकांक्षा, उत्तकांक्षा। एस्पिरेशन का अर्थ होता गया, ये नाउन है, एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेना, श्वसन पहले नाउन के रूप में प्रयोग होता है, तो एस्पिरेशन हो गया। फिर एन एम्बिशन, आकांक्षा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, उत्कांक्षा में इसका अर्थ होता है। तो ये एस्पिरेशन हो गया, क्लियर हो गया। इंडीड है, अब इंडीड में बोलते हैं सचमुच, सर्टेनली निश्चय ही, वेरी मच इंडीड, टू मच बहुत अधिक इत्यादि इसका प्रयोग है, इसका अर्थ है। इंडीड एडवर्ब है, इसका अर्थ सचमुच, सर्टेनली निश्चय ही, वेरी मच विस्मयादि बोधक के रूप में भी इसका इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, स्क्रिप्टिज्म, कंटेम्प्ट, एटीसी, आश्चर्य, अविश्वास, घृणा आदि का सूचक विस्मयादि बोधक सचमुच बोलते हैं ना, इंडीड, सच में, तो भी इसका प्रयोग होता है। सेकेंड अर्थ में इसका यही प्रयोग है और इसका अर्थ यही है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है डिनाउंस। डिनाउंस जो कि एक वर्ब है। टू कॉन्डेम आ सेंसर, बुराई करना, निंदा करना। टू एक्यूज, दोष लगाना, दोषी ठहराना। टू अनाउंस द टर्मिनेशन ऑफ, संधि, समाप्त करने की घोषणा करना, रद्द करना, प्रत्याख्यान करना इत्यादि में प्रयोग इसका अर्थ होता है। डिनाउंस वर्ब है, याद रखिएगा, बुराई करना, निंदा करना। दूसरे अर्थ में इसका टू एक्यूज, दोष लगाना, दोषी ठहराना। टू अनाउंस द टर्मिनेशन ऑफ, पार्टिकुलरली ट्रीटी या संधि का टर्मिनेशन, समाप्त करने की घोषणा करना, रद्द करना, प्रत्याख्यान करना इत्यादि होता है। हमारे सामने अगला शब्द है इरेडीमेबली। एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है निराशाजनक तरीके से। इरेडीमेबली, IRREDMABLY एडवर्ब है जो कि निराशाजनक तरीके से इरेडीमेबली होता है। अगला शब्द हमारे सामने है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट जो होता है नाउन है और इसका अर्थ होता है कंपल्सन, दबाव, जोर जबरदस्ती, व्यवस्था, मजबूरी, समथिंग दैट रिस्ट्रिक्ट, बाधा, विघ्न, रिस्ट्रेंट, नियंत्रण, बंधन, निग्रह, संयम, इम्प्रेसमेंट, परेशानी इत्यादि जो है कॉन्स्ट्रेंट का अर्थ होता है। कॉन्स्ट्रेंट नाउन है, कॉन्स्ट्रेंट, कंपल्सन, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंपल्सन दबाव, जोर जबरदस्ती, व्यवस्था, मजबूरी, बाधा, विघ्न, रिस्ट्रेंट, नियंत्रण, बंधन, निग्रह, संयम, परेशानी इत्यादि में इसका अर्थ होता है कॉन्स्ट्रेंट का। तो कॉन्स्ट्रेंट का ये अर्थ हो गया क्लियर। अगला है हमारे सामने सब्सटेंसिव, एडजेक्टिव है। सब्सटेंसिव वास्तविकता में एक दृढ़ निर्धार होना और इतना महत्वपूर्ण, सार्थक के विचारणीय होना। हैविंग ए फॉर्म बेसिस इन रियलिटी एंड सो इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल आर कंसिडरेबल, इसको सब्सटेंसिव बोलते हैं। अर्थ होता है इसका सब्सटेंसिव का हैविंग ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एक अलग और स्वतंत्र स्थित होना। तो ये दो अर्थ हो गए इसके। एडजेक्टिव है सब्सटेंसिव। सब्सटेंसिव एविडेंस, देयर इज नो सब्सटेंसिव एविडेंस फॉर एफिशिएंसी ऑफ दिस ड्रग्स, इस ड्रग्स का एफिशिएंसी के बारे में कोई सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है। एक सेंटेंस का उदाहरण हमने लिया है आपको सही तरह से समझने के लिए। कोई ठोस आधार नहीं है ये ड्रग्स के एफिशिएंसी के बारे में। अगला शब्द हमारे सामने है ब्रेक थ्रू। काफ़ी प्रचलन में है और प्रयोग होता है इसका ब्रेक थ्रू, एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी या डेवलपमेंट, कोई महत्वपूर्ण खोज या विकास। ये नाउन है, एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी या डेवलपमेंट है, इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण खोज या विकास।
साइंटिस्ट आर होपिंग टू मेक ए ब्रेक थ्रू इन कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च में जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो आशा कर रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू, कोई महत्वपूर्ण खोज या विकास सामने आएगा या होगा, इसकी वो आशा कर रहे हैं। इस सेंटेंस से का अर्थ निकलता है ब्रेक थ्रू का। अगला शब्द हमारे सामने है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट एडजेक्टिव है, परमिटिंग लाइट टू पास थ्रू, क्लियर, पारदर्शक, पारदर्शी। यदि किसी चीज़ से पारदर्शी है, लाइट पार हो जा रहा हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ईजी टू अंडरस्टैंड, सुस्पष्ट, सुबोध। कोई मैटर जो एकदम स्पष्ट हो आपके सामने तो ट्रांसपेरेंट है। मैटर शुड बी ट्रांसपेरेंट। कोई इसमें तो आइए अब लेख को पढ़ते हैं, जो कि दिसंबर 24, 2013 को द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स। ट्रांसफॉर्मेशनल का अर्थ आप लोग जैसे कि बताया था मैंने, रचनांतरण परक। परटेनिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ एडजेक्टिव पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में राजनीति हो गया। अब द आम आदमी पार्टी जर्नी फ्रॉम मास मूवमेंट टू पॉलिटिकल ऑफिस इन जस्ट 1 ईयर इज विदाउट पैरेलल। इसका कोई तुल्य नहीं है, कोई समानांतर नहीं है। इसका यही अर्थ हुआ यहाँ पे। एडजेक्टिव है, समानांतर अनुरूप नहीं है, कोई तुल्य नहीं है इसके। इन इंडियन इलेक्ट्रल हिस्ट्री, चुनावी हो गया, चुनावी संबंधी हो गया। निर्वाचन मताधिकार संबंधी होता है, निर्वाचक इत्यादि इलेक्ट्रल का अर्थ हो गया। हिस्ट्री, चुनावी जो इतिहास में, इस तरह का कोई तुलना नहीं है, कोई समानांतर नहीं है इसका। एंड रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग का अर्थ होता है परिवर्तित करना, प्रतिबंधित करना, सोच विचार करना, व्यक्त करना। रिफ्लेक्टिंग ये जो व्यक्त कर रहा है, एज इट डज ए पॉपुलर यार्निंग, यानी कि क्या कर रहा है, लोगों की लालसा, साध जो लालसा है, पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय यार्निंग फॉर चेंज फ्रॉम दी मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस ऑन ऑफर टुडे। जो गवर्नेंस का मॉडल है उसमें चेंज करने की लालसा। ए डिसएन्चेंटेड, डिसएन्चेंट क्या का अर्थ होता है, भ्रम दूर होना, मोहभंग करना, जादू के प्रभाव या प्रेत बाधा से मुक्त करना होता है। वर्ब है ये। डिसएन्चेंटेड इलेक्टोरेट इज क्लियरली बिहाइंड द रिजाउंडिंग में, रिजाउंडिंग का अर्थ भी बताया था आप लोगों को। उल्लेखनीय, गौरवपूर्ण, महान, गूंजता हुआ, प्रतिध्वनित होता है, एडजेक्टिव है। मैंडेट, मैंडेट का अधिदेश, जनादेश हो गया। द अरविंद केजरीवाल लीड पार्टी विच मेड एन एम्बिशियस लीप, महत्वाकांक्षी। चुनौती भरा, महत्वाकांक्षी यदि एम्बिशियस का अर्थ होता है। लीप माने कि उछाल। फ्रॉम दी एंटी करप्शन मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट ऑफ अन्ना हजारे के। एंटी करप्शन मूवमेंट जो था, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से सीधे आगे जंप करके, इसका अर्थ हुआ। येट हिस्ट्री हैज़ बीन मेड एंड द आप इज़ नाउ पॉइज्ड टू फ्रॉम ए गवर्नमेंट। पॉइज्ड टू बताया था जैसे कि आप लोगों को कि किसी चीज़ को करने के लिए तैयार होना, रेडी टू, पॉइज्ड टू, किसी मूवमेंट के लिए तैयार होना। मूवमेंट का करना नहीं, लेकिन मूवमेंट, किसी मूवमेंट के लिए तैयार होना, यानी गवर्नमेंट फॉर्म के लिए तैयार है, यहाँ पर अर्थ हुआ। नाउ पॉइज्ड टू फ्रॉम है कि अभी गवर्नमेंट बनाया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए वो तैयार हो गया। पॉइज्ड टू फ्रॉम ए गवर्नमेंट इन दिल्ली विथ मिस्टर केजरीवाल एज चीफ मिनिस्टर। मिस्टर द भारतीय जनता पार्टी व्हिच वाज अहेड ऑफ द आप बाई 3 सीट्स वाइडली डिसाइडेड नॉट टू फ्रॉम ए गवर्नमेंट थ्रू हॉर्स ट्रेडिंग। खरीद फरोख्त से, अब जब हम लोग शब्द का अध्ययन कर रहे थे तब बताया था, खरीद फरोख्त हो गया। एंड द कांग्रेस डिड नॉट हैव द नंबर्स, कांग्रेस के पास जो संख्या है जो वो नहीं है, यहाँ पर ये नंबर्स का यही अर्थ हुआ। गिवन द हाई मोरल ग्राउंड ऑन विच द आप हैड प्लेस्ड द गेम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, द बीजेपी कुड नॉट अफोर्ड टू बी सीन एज एनी लेस राइचुअस। यहाँ पर इसका क्या अर्थ हुआ, राइचुअस का नीतिपरायण, सदाचारी या धर्मपरायण होता है, सदाचारपूर्ण, न्याय संगत व्यवहार, कि वह आपसे कम राइचुअस, धर्मपरायण, नीतिपरायण नहीं दिखना चाहती है किसी भी हाल में। दैन द आप, येट द आप इटसेल्फ वॉज कास्ट इन क्वांडरी, क्वांडरी का आप लोगों को अर्थ बताया गया था।
यानी कि असमंजस, दुविधा, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, उलझन, परेशानी होता है क्वांड्री का अर्थ। कास्ट इन ए क्वांड्री, हैविंग की उलझन में है। हैविंग डिक्लेयर्ड इन द इलेक्ट्रल रनअप, रनअप किसी घटना से पहले का समय, रनअप बताया गया था। That it would not seek or offer support to Congress and BJP, but going back to the voter for a fresh mandate was not an option because that would have been a betrayal of the faith. Betrayal में विश्वासघात, देशद्रोह, दगा इत्यादि इसका अर्थ होता है। Betrayal of the faith यानी कि वोटर के विश्वास के साथ ये दगा है, विश्वासघात होगा। The voters had रिपोज यानी कि जो विश्वास आदि धरना रखना, जिन्होंने वोटरों ने जो विश्वास जताया है, जो रखा है इन आप में जो, तो उसके साथ ये धोखेबाजी होगी, विश्वासघात होगा। फर्स्ट टाइम पार्टी डैट हैड कम विद इन ए विस्कर। विस्कर का अर्थ होता है कि बहुत ही कम, थोड़ा सा अंतर या दूरी, थोड़े से कम विस्कर ऑफ पावर, बिकॉज ऑफ द होप इट ऑफर्ड फॉर पॉलिटिकल, थोड़े से अंतर से जो है, पहली बार जब आई थी थोड़े से अंतर से आई थी। बिकॉज ऑफ द होप इट ऑफर्ड फॉर पॉलिटिकल रिन्यूअल, नवीकरण यहाँ पर होगा, और परिवर्तन के लिए नवीकरण होता है। रिन्यूअल का अर्थ होता है नाउन है कि पॉलिटिकल रिन्यूअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, रचनांतरण यानी कि परिवर्तन के लिए जिसने ऑफर किया था पॉलिटिकल रिन्यूअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन का। द सिचुएशन एक्चुअली ऑफर्ड मिस्टर केजरीवाल द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सुअवसर, मौका होता है, इसका अर्थ होता है प्रैक्टिस ए मेजर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो राजनीतिक दल का घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बोलते हैं। प्रोमिस टू गेट द पीपुल्स फीडबैक ऑन इशू ऑफ इम्पोर्टेंस विथ द मैसेज फ्रॉम द जनसभा, ए रिजाउंडिंग का अर्थ कई बार आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पे गूंजता हुआ, प्रतिध्वनित, उल्लेखनीय, गौरवपूर्ण और महान होता है। यस फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, द नेक्स्ट स्टेप वाज मिस्टर केजरीवाल टू ऑफर ए फ्रॉम ए गवर्नमेंट विथ आउटसाइड सपोर्ट फॉर कांग्रेस, द आइडिया ऑफ रिफरेंडम। जो आइडिया ऑफ रिफरेंडम माने जनमत संग्रह होता है। नाउन है। रिफरेंडम इटसेल्फ वाज रिफ्रेशिंग एज ए मेथड ऑफ सीकिंग द पीपुल्स इंडोर्समेंट। अगला शब्द हमारे सामने इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट का क्या अर्थ होता है? पृष्ठांकन, समर्थन, पुष्टि, समर्थन हुआ यहाँ पे इसका प्रयोग में। सो ऑफ द वे फॉरवर्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यहाँ पर पेचीदा हो गया, दुर्बोध हो गया, दुरूह हो गया, बहुभागी, जटिल इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। नाउन के रूप में बहुभागी रचना, संकुल। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो ए वाइटल का भी मैंने अर्थ बताया था, अपरिहार्य, अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा। वाइटल इंस्ट्रूमेंट, साधन, उपाय, मीन्स इत्यादि होता है। माध्यम, औजार, उपकरण होता है। तो यहाँ साधन, माध्यम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरीफाइंग पब्लिक ओपिनियन डैट इज मिसिंग फ्रॉम टुडे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रैक्टिस इन इंडिया। मेन स्ट्रीम पार्टीज सीम टू बी इंक्रीजिंगली आउट ऑफ सिंक। इनमें कोई तालमेल नहीं है। आउट ऑफ सिंक का यही अर्थ हुआ यहाँ पे कि उनके बीच जो तालमेल थी, तालमेल की गड़बड़ है, कोई उनके पास कोई तालमेल से काम नहीं कर रहा। विथ द ड्रामेटिक चेंज ऑन ग्राउंड डैट इंडिकेट द सोरिंग एस्पिरेशंस यानी कि आकांक्षा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, उत्कांक्षा, सांस लेना, शोषण आदि मैंने उस पहले ही बताया था। एस्पिरेशन ऑफ न्यू सोशल ग्रुप। द आप हैज़ करेक्टली गेज्ड, मूल्यांकन करना, मापदंड, कसौटी, गेज आदि होता है। इसका अर्थ होता है गेज का, नाप तौल। यदि गेज होगा तो फर्स्ट फॉर्म में होगा तो नाउन होगा। पैमाना, मानदंड, कसौटी इत्यादि होता है। मूल्यांकन, गेज द पोटेंशियल माने कि सशक्त, समर्थ जो होता है, कितने पोटेंशियल है, एडजेक्टिव है। संभाव्य, संभावित, संभावित, अंतर्निहित, गर्भित, प्रच्छन्न
इसका होता है। और नाउन के रूप में यदि होता है तो संभाव्यता, संभावना इत्यादि इसका अर्थ होता है यदि नाउन हो तो। यदि ये नाउन हो तो पॉसिबिलिटी, कितना पोटेंशियल है। पावर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी एंड इंडीड, इंडीड मैंने सचमुच में, वास्तव में, सचमुच, निश्चय ही, बहुत अधिक, इसका एडवर्ब है सचमुच में। सी इट सेल्फ एज ए गिविंग पॉलिटिकल एक्सप्रेशन टू इट। मिस्टर केजरीवाल इज एडमिटेडली निसंदेह मैंने निश्चय ही, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग है एडमिटेडली का, निसंदेह, निश्चय ही। हैमस्ट्रंग बाई, हैमस्ट्रंग मैंने होता है कि पंगु हो जाना, पंगु बना देना, पंगु कर देना, नकारात कर देना, कि वो कांग्रेस हैमस्ट्रंग बाई हैविंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम दी कांग्रेस, कांग्रेस का सपोर्ट लगा के वो पंगु नहीं बनना चाहते हैं। व्हिच द आप हैड डिनाउंस्ड, जिसकी उसने बुराई की निंदा की थी पहले भी। टू अनाउंस द टर्मिनेशन ऑफ ए ट्रीटी, समाप्त करने की घोषणा करना, रद्द करना, प्रत्याख्यान करना इत्यादि पहले मैंने अर्थ समझाया था। इसका होता है डिनाउंस का। इरेडिमेबली एडवर्ब है, तो इरेडिमेबली जो शब्द था निराशाजनक तरीके से, एडवर्ब है ये, इसका अर्थ होता है करप्ट। हाउएवर इवन विद दिस कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्टेंट होता है दबाव, जोर जबरदस्ती, व्यवस्था, मजबूरी, इसका अर्थ होता है नाउन है। बाधा, विघ्न, नियंत्रण, बंधन, नियंत्रण, संयम, परेशानी, एम्ब्रेसमेंट, इसका अर्थ हो गया कॉन्स्टेंट के। इवन विद दिस कॉन्स्टेंट, इस बाधा और इस नियंत्रण, बाधा, रुकावट के साथ में, ही कैन ब्रिंग अबाउट सब्सटेंसिव चेंज इन गवर्नेंस। गवर्नेंस शासन, नियंत्रण, शासन में सब्सटेंसिव चेंज माने कि ला सकती है इस बाधा के और इस रुकावट के नियंत्रण के साथ भी। स्टार्टिंग विथ पुटिंग एन इन टू दी मच डिटेस्टेड, डिटेस्टेड होता है जिसे पसंद, नापसंद, बहुत अधिक घृणा करना, सख्त नफरत करना, जिसे पसंद नहीं किया जा सके, डिटेस्ट होता है, इसका अर्थ है भार्व है। वीआईपी कल्चर, मच डिटेस्टेड वीआईपी कल्चर जो है उस जो आजकल नापसंद किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। वाइल द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, अब ब्रेक थ्रू आया है, ब्रेक थ्रू का भी मैंने समझाया था, प्रगति या सफलता, प्रोग्रेस और सक्सेस, प्रगति या सफलता बोलते हैं ब्रेक थ्रू, जो कि नाउन है। डिफिनिटली, डिफिनेटली एडवर्ब हो गया, निश्चित रूप से, बिल्कुल, डिफिनेटली नोट, जैसे कि इसके शब्द का उदाहरण दिया है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, डिफिनेटली नोट तो बिल्कुल नहीं हो गया। इन ए डिफिनिट माना निश्चित रूप से, डिफिनेटली का अर्थ होता है। तो ब्रेक थ्रू इज डिफिनेटली निश्चित रूप से द पासिंग ऑफ लोकपाल लॉ, देयर स्टिल सेवरल प्रोमिसेस, प्रोमिसेस मैंने वचन, वादा, प्रतिज्ञा, आश्वासन होता है, आशा, प्रत्याशा, वचन देना, वादा करना, विश्वास दिलाना, आश्वासन देना, टू होल्ड होप, आशा देना इत्यादि होता है। प्रोमिस डैट आप मस्ट की, जिसने उन्होंने प्रोमिस किया है, जो आशा दी की लोगों से बनाया है, उससे मस्ट कीप रखना चाहिए, उससे रखे। द रियल टेस्ट ऑफ आप कमिटमेंट टू क्लीन पॉलिटिक्स, प्रतिबद्धता जो है उसकी, सुपुर्द की, वचन, वादा जो है, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता होता है, नाउन है, वचन, वादा, कमिटमेंट। और टू क्लीन पॉलिटिक्स एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट यानी कि स्पष्ट, सुबोध, स्पष्टवादी, पारदर्शक, पारदर्शी, स्पष्ट, गवर्नमेंट बिगेन नाउ। तो ये रहा लेख, हमने जल्दी पढ़ा। तो आप जितने भी हमने आज शब्द सीखे उसको थोड़ा अर्थ समझ गए होंगे आप। इस तरह आप पढ़ते रहिए, चाहे नया लेख हो, पुराना लेख हो, हमें तो शब्द सीखने से मतलब है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही के लेख पढ़ा जाए तो उसी में शब्द लिया जाए। यदि कोई पुराना लेख हो और उसमें अच्छे अच्छे शब्द हों तो उसको भी पढ़िए और शब्दों को सीखते रहिए इसी तरह से, क्योंकि हमें परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करना है
और उसका सोर्स कोई भी हो सकता है। कोई भी लेख पढ़ करके यदि हम अच्छे शब्द सीख लेते हैं तो अच्छा है। धन्यवाद। इस तरह से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और इसी तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे नए नए शब्दों के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद।